Good evening, student. Welcome in English platform Hazaribagh. I am going to take online class due to lockdown. I am going to teach books of 12th class Flamingo. The first chapter is the last lesson. The name of the chapter is the last lesson. It has been written by Alphonse Daudet. At first I want to मेक यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप लोग को हम समझाना चाहता हूँ इस कहानी में क्या चीज़ है और कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो चीज़ के बारे में। उसके बाद मैं पूरी कहानी को डील करूँगा। द नेम ऑफ द चैप्टर लास्ट लेसन। द टाइटल इज वेरी सुटेबल अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। लास्ट लेसन मीन्स लास्ट लेसन। इट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ द एम हेमेल। एक्चुअली एम हेमेल इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। एम हेमेल ही वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल एक महान शिक्षक थे फ्रेंच लैंग्वेज का और फ्रांस के रहने वाले थे। और ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल ऑफ अल्जेक फॉर 40 ईयर्स। और वो 40 सालों से लगातार एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, जो कि फ्रांस का एक ज़िला था अल्जेक। ये अल्जेक ज़िला है, यहीं पर वो पढ़ा रहे थे। ही वॉज वेरी डिवोटेड टीचर। वो बहुत ही समर्पित टीचर थे, बहुत ही ड्यूटीफुल टीचर थे। टुवार्ड्स ही ड्यूटी मीन्स अपने कामों के प्रति बहुत ही समर्पित रहते थे। बट ही वॉज अ लिटिल क्रैंकी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सैला मिजाज के थे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक हिम। बहुत सारे जितने सारे स्टूडेंट थे उन्हें लाइक करते थे। वहीं पर एक और कैरेक्टर है फ्रेंच जो है, ही वॉज अ लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। एम हेमेल के एक छोटा सा विद्यार्थी था, जो कि एक बहुत नटखट था, नटी बॉय था। इस कहानी में दिखाता है कि वार हुई थी। किसके किसके बीच वार हुआ था? फ्रेंको और पर्शियन के बीच। द होल स्टोरी डील्स अबाउट वार बिटवीन फ्रेंको एंड पर्शियन। फ्रेंको मीन्स व्हाट? फ्रांस के रहने वाले को, ये फ्रांस के रहने वाले को हम लोग फ्रेंको कहते हैं, और पर्शिया के रहने वाले को पर्शियन कहते हैं। तो ये फ्रांस में दो ठो जिला था, वो था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, अल्जेक एंड लॉरेन। यही अल्जेक जगह था जहाँ पर एम हेमेल लगातार 40 सालों से पढ़ा रहे थे। पर्शिया के रहने वाले को पर्शियन कहते हैं। इसमें 3 गो देश था, जर्मनी, पोलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शियन डिफीटेड फ्रेंको। पर्शियन ने डिफीट कर देता है फ्रेंको को, मीन्स पर्शिया वाले ने फ्रांस को हरा देता है। फ्रांस को हरा देता है। और ये जर्मनी जो थी, जर्मनी की राजधानी कैपिटल जो थी बर्लिन, यहीं पर एक राजा बिस्मार्क रहता था। और ये जब जर्मनी वाले ने हरा दिया फ्रेंको को, फ्रांस को, तो क्या करता है, अल्जेक और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर ले लेता है। और फिर ये जर्मनी के ये बिस्मार्क जो राजा था, ये क्या करता है, ये अपना राज अल्जेक और लॉरेन को अपने अंडर ले लेता है और पूरा अल्जेक और लॉरेन को अपने कब्जा कर लेता है। और ये महान शिक्षक जो एम हेमेल थे, महान शिक्षक जो 40 साल से लगातार सेवा दे रहे थे, उसको हटा देते हैं अल्जेक से। और वहाँ पर जर्मन का टीचर आता है, जर्मनी की पढ़ाई होती है। इसी कहानी को पूरा इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जो कि यहाँ पर कहानी नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर ऑफ ए लिटिल फ्रेंच। ये फ्रेंच जो बच्चा है, फ्रेंच मीन्स ए फ्रेंच लड़का का नाम है। और ये फ्रांस जो देश है, वहाँ के रहने वाले को फ्रेंको कहते हैं। और ये जो फ्रेंच जो बच्चा है, ये स्टूडेंट रहते हैं एम हेमेल का। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। कहानी जो स्टार्ट होती है विद द कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच वॉज अ लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। वन डे ही वॉज गेटिंग लेट टू गो टू स्कूल। एक दिन क्या था, वह स्कूल जा रहा था और बहुत लेट हो रही थी। और स्कूल ही वॉज वेरी फियरफुल टू एम हेमेल। वह एम हेमेल से बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था, ड्यू टू ही डिडंट कंप्लीट इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। एक दिन क्या होता है, ये एम हेमेल इसको पार्टिसिपल करने दिया रहता है। पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है, किर्दंतों का रूप, क्रिया का रूप। ये एम हेमेल इसको फ्रेंच को दिए रहते हैं, लेकिन इतने नटखट रहता है कि ये फर्स्ट वर्ड को भी याद नहीं करता है। और ही वॉज वेरी फियरफुल टू एम हेमेल टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने में इसको बहुत डर लग रहा था
लेकिन ये स्कूल जाता है, ही वॉज इन वेरी हरी अप, वह जल्दीबाजी में था. But when he was going to school, he saw so many things during going to school, such as उसने देखा पर्शियन आर्मी, पर्शियन के जो सेना थे वह ड्रिलिंग, वे लोग क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वे लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था. और he saw so many things such as bulletin board ऑन द रोड, रोड में देखा बुलेटिन बोर्ड को. तो बुलेटिन बोर्ड में क्या आया था, सूचना आया था, नाउ पर्शियन डिफीटेड फ्रेंको, पर्शिया जो है फ्रेंको को हरा दिया है. फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से जर्मन टीचर विल कम एंड जर्मनी लैंग्वेज वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन, और फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी taught by Mr. M. Hamel. But French didn't get the information, didn't notice, उसने नोटिस नहीं किया और वो जाते ही रहा. When he reached school that day, उसने जब स्कूल उस दिन पहुंचा, he saw the environment of school was yes quiet, yes Sunday morning की तरह था. और it seems ऐसा लग रहा था कि जिस तरह संडे को शांत रहता है, क्लास छुट्टी रहती है, उस दिन की तरह वो क्लास में पूरा शांत था. लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैम एंड दे सेट इन द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लास, और विलेजर्स आए थे उनको विदाई देने के लिए, एमएमएल को विदाई देने के लिए आए थे. वो बच्चा बहुत डरा हुआ था, फ्रेंच इतना डरा हुआ था कि जब वह स्कूल पहुंचा, देखा कि स्कूल तो संडे की तरह है, बट लेकिन क्या होता है कि जब स्कूल जैसे ही अंदर जाते हैं, ही सॉ, उसने देखा कि माय टीचर एमएमएल इज इन द बेस्ट ड्रेस. व्हाट हैपेंड टुडे, क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर सिटिंग इन द लास्ट बेंचेज, व्हाई इवन द ओल्ड पर्सन आर सिटिंग, बूढ़े लोग भी बैठे हैं और गांव वाले आए हैं, क्या बात है? बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उसको 40 साल तक अच्छा सेवा देने की वजह से उसे विदाई देने के लिए, फेयरवेल करने के लिए एमएमएल को आए हुए रहते हैं. फ्रेंड जो था वह काफ़ी भयभीत था, काफ़ी डरा हुआ था कि एमएमएल आज मुझे क्वेश्चन करेंगे. बट ये एमएमएल बहुत अच्छे शिक्षक थे, इसने समझ जाते हैं फ्रेंच के भावना को और बोलते हैं, फ्रेंड्स डोंट फियर, डरो मत, टुडे इज माय लास्ट क्लास. नाउ अब क्या हुआ है, पर्शियन डिफीटेड फ्रेंको एंड अल्जैक एंड लॉरेन बोथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, दोनों जो जिला है फ्रांस का, वो अल्जैक और लॉरेन, वो बर्लिन की जो जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, बिस्मार्क जो राजा है अपने अंडर ले लिए हैं. अगले दिन से जर्मन का टीचर आएंगे, जर्मनी की पढ़ाई होंगे, अब हम नहीं पढ़ाएंगे. वह बहुत भावुक हो जाता है, एमएमएल काफ़ी भावुक हो जाते हैं और उसने कुछ नहीं बोल पाते हैं. और ये फ्रेंच जो है वो समझ जाता है कि ये महान शिक्षक अब नहीं रहेंगे और अब हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखें. लेकिन एमएमएल कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, इफ़ यू वांट टू गेट success, if you want to get freedom in your life, you must continue your mother tongue, means French language is the most logical, clearest and the best language of the world, don't forget it. वह इतना बोल करके वह भावुक हो जाते हैं और लास्ट में लिखते हैं, वह भाई ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, इस तरह से लिखते हैं और वह स्कूल को छोड़ देते हैं. अब बोलते हैं, नाउ क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो, क्लास ख़त्म होती है, आप जा सकते हैं. और इस प्रकार से एमएमएल एक महान शिक्षक थे, देशभक्ति वाले थे, पैट्रियटिज्म वाले थे, अपने देश के गुणगान को करते हुए बोलते हैं कि आप अपनी भाषा को कंटिन्यू रखें, तब आप एक दिन ऐसा होगा कि आप जरूर ही फ्रीडम होंगे अपने जीवन में. और इस प्रकार से नाउ इट इज़ रियली द लास्ट लेसन ऑफ एमएमएल, और इस तरह से फिर कहानी खत्म.